जरा एक ऐसे टूल के बारे में सोचिए जो कागज के एक टुकड़े पर आ सकता है, लेकिन इतना पावरफुल है कि उसने अनगिनत जानें बचाई हैं। नहीं, हम किसी हाईटेक गैजेट की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन मॉडर्न दुनिया के गुमनाम हीरो की, चेकलिस्ट। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा कब होता है जब सालों का तजुर्बा और ढेर सारा ज्ञान भी कम पड़ जाता है? वो कौन सा पॉइंट आता है जब एक बहुत ही काबिल एक्सपर्ट भी एक बड़ी विनाशकारी गलती कर बैठता है? कहानी शुरू होती है 1935 में। बोइंग ने अपना मॉडल 299, जिसे फ्लाइंग फोर्ट्रेस भी कहते थे, दुनिया के सामने पेश किया। ये उस जमाने का सबसे एडवांस्ड हवाई जहाज था। लेकिन इसकी पहली ही टेस्ट फ्लाइट एक भयानक हादसे में बदल गई। प्लेन ने उड़ान भरी, लड़खड़ाया और क्रैश हो गया। जब जांच हुई तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। इसमें कोई मैकेनिकल खराबी थी ही नहीं। असल में ये प्लेन इतना कॉम्प्लेक्स था कि किसी एक पायलट के लिए सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर इसे उड़ाना नामुमकिन था। और इसका जो सॉल्यूशन निकला वो कोई टेक्निकल अपग्रेड नहीं था, बल्कि इंसानी दिमाग की एक शानदार जीत थी। एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप पायलट की चेकलिस्ट। और यहीं इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। प्रॉब्लम मशीन में नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रेशर में, इंसान के दिमाग की अपनी सीमाओं में। B-17 इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना था जो इंसानी याददाश्त की कैपेसिटी से कहीं आगे निकल चुका था। B-17 की कहानी ने चेकलिस्ट को जन्म तो दे दिया, पर सवाल ये है कि ये इतनी असरदार क्यों है? इसका राज हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, जो इस मामूली से कागज को एक बेहद जरूरी हथियार बना देती है। इसकी शुरुआत होती है हमारे दिमाग की एक छोटी सी आदत से, जिसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट या अति आत्मविश्वास प्रभाव। सीधे शब्दों में कहें तो हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हम असल में जितने काबिल हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, ये हम सब में है। इस चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। एक स्टडी में 93% अमेरिकी ड्राइवरों ने कहा कि उनका ड्राइविंग स्किल औसत से बेहतर है। अब मैथ्स के हिसाब से तो ये हो ही नहीं सकता, है ना? लेकिन ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि ओवर कॉन्फिडेंस की भावना हम सब में कितनी गहरी है। और जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मनोवैज्ञानिक डैनियल काहनमैन कहते हैं, बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स भी इससे बच नहीं पाते। वो अपनी काबिलियत को लेकर पूरी तरह से श्योर हो सकते हैं, तब भी जब हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही हो। हम सब ने ऐसा होते हुए देखा है ना? तो आसान भाषा में समझें तो हमारे दिमाग में ना कुछ इनबिल्ट कमजोरियां हैं। हमारी जो वर्किंग मेमोरी होती है वो बहुत नाजुक होती है, फटाफट ओवरलोड हो जाती है। हम अक्सर ऐसे स्टेप्स छोड़ देते हैं जो हमें जाहिर सी बात लगते हैं। स्ट्रेस में हमारा ध्यान बढ़ जाता है और हम लगातार अपनी ही काबिलियत को ज़रूरत से ज़्यादा आंकते हैं। इन सभी कमजोरियों के खिलाफ एक चेकलिस्ट एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। तो अब चलिए इस कमाल के आइडिया को हवाई जहाज के कॉकपिट से निकालकर कहीं और ले चलते हैं, सीधे एक ऑपरेटिंग रूम के शांत मगर बेहद तनावपूर्ण माहौल में। साल था 2001, जगह थी जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल, और वहां डॉक्टर पीटर प्रोनोवोस्ट एक खामोश कातिल से जूझ रहे थे। ऐसे इन्फेक्शंस जिन्हें रोका जा सकता था, लेकिन वो सेंट्रल लाइन लगाने जैसे एक रूटीन प्रोसीजर के बाद मरीजों की जान ले रहे थे। तो डॉक्टर प्रोनोवोस्ट ने एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट बनाई, सिर्फ 5 स्टेप्स। पहला, साबुन से हाथ धोना। दूसरा, मरीज की स्किन को एंटीसेप्टिक से साफ करना। तीसरा, मरीज को पूरी तरह स्टेराइल कपड़ों से ढकना। चौथा, स्टेराइल मास्क, हैट, गाउन और ग्लव्स पहनना। और पांचवा, लाइन लगने के बाद उस जगह पर स्टेराइल ड्रेसिंग लगाना। ये सारी बातें ऐसी थीं जो डॉक्टर्स को पहले से पता थीं। पर होता क्या है कि प्रेशर में, जल्दबाजी में ये छोटी छोटी मगर जरूरी चीजें छूट जाती हैं। और नतीजे तो सच में चौंकाने वाले थे। चेकलिस्ट से पहले 10 दिन की इन्फेक्शन रेट 11% थी, जो कि बहुत ज्यादा है। चेकलिस्ट लागू होने के बाद ये आंकड़ा घटकर 0 पर आ गया। 0! सोचिए जरा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जाने बचा रहा था, वो भी इतने बड़े पैमाने पर। और ये सफलता सिर्फ अस्पतालों तक ही नहीं रुकी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से लेकर बिजी रेस्टोरेंट्स की किचन तक, और यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट फाइनेंस जैसी कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी बड़ी गलतियों को रोकने के लिए चेकलिस्ट को अपनाया गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। एक असरदार चेकलिस्ट बनाना सिर्फ कुछ चीजों की लिस्ट बनाने जैसा नहीं है।
ये अपने आप में एक कला है, एक साइंस है। और मज़े की बात यह है कि इसका सबसे ज़्यादा विरोध अक्सर एक्सपर्ट से ही आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनकी काबिलियत पर, उनके तजुर्बे पर एक सवाल है। ये उस हीरो वाली इमेज को चैलेंज करती है जो अकेले सब कुछ संभाल सकता है और कभी कोई गलती नहीं करता। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि एक चेकलिस्ट और एक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक चीज़ नहीं है। एक SOP किसी नए इंसान के लिए एक डिटेल्ड गाइड बुक होती है जो बताती है कि कोई काम कैसे और क्यों करना है। वहीं एक चेकलिस्ट एक एक्सपर्ट के लिए एक क्विक रिमाइंडर है जो सिर्फ उन ज़रूरी कामों पर फोकस करती है जो क्या करने हैं। तो फिर एक असरदार चेकलिस्ट दिखती कैसी है? उसमें जांच के लिए साफ साफ पॉज पॉइंट्स होते हैं। वो छोटी होती है, आमतौर पर 5 से 9 आइटम बस। भाषा एकदम सिंपल और सटीक एक ही पेज पर आ जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, वो सिर्फ उन ज़रूरी स्टेप्स पर फोकस करती है जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी दुनिया बदली, वैसे वैसे चेकलिस्ट भी बदली। हम कागज से पिक्सल के दौर में आ गए हैं। देखिए, कागज वाली चेकलिस्ट ठीक है, शुरू करने के लिए आसान है, पर उसकी अपनी दिक्कतें हैं। वो खो सकती है, उसे अपडेट करना एक सिरदर्द है और उससे डेटा निकालना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल चेकलिस्ट एक गेम चेंजर है। वो एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाती है, उन्हें एक क्लिक में अपडेट किया जा सकता है और उनसे रियल टाइम डेटा मिलता है। तो फायदे साफ हैं। डिजिटल चेकलिस्ट से जवाबदेही तय होती है। ये कहीं भी किसी भी डिवाइस पर मिल जाती है, काम में तेजी लाती है और हाँ, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। ये एक शानदार आइडिया का नेचुरल एवोल्यूशन है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना बनता है। अपनी जिंदगी में, अपने काम में वो कौन सी सबसे ज़रूरी चेकलिस्ट है जिसे अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है? वो कौन सी सिंपल सी लिस्ट है जो अगली बड़ी गलती को होने से रोक सकती है?